इसमें सोचना था यहाँ पे कि इस केस में, और ये CH3COH है, तो कंजुगेट सिंपल सा कंजुगेट बेस जैसे बनाना है यहाँ पे है O माइनस O माइनस O माइनस H प्लस को बाहर करने के बाद ये CF3 माइनस I, CCl3 माइनस I, CBr3 माइनस I, जबकि CH3 क्या लगाएगा प्लस I। अब इस तीनों माइनस I में से स्ट्रॉन्गर माइनस I कौन सा होगा? हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है और तीन फ्लोरीन कनेक्टेड है यहाँ पे, इसका माइनस I सबसे ज्यादा रहेगा। तो CF3 का माइनस I सबसे ज्यादा और CF3 का माइनस I सबसे ज्यादा, दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा इस कंजुगेट बेस को, और कंजुगेट बेस को अगर ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है इस केस में यहाँ पे, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो पाएगा। तो स्ट्रॉन्गर इंटू में क्या रहेगा? फर्स्ट आंसर आ जाता है। इस तरीके से सोचना है यहाँ पे, कुछ भी रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है तुम लोगों का? चलो मैं लिख लेता हूँ, ये ऑलरेडी क्लास में कराया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ रहा है? SO3H COH OH, और ये अल्कोहल आ रहा है इसमें, यहाँ पे इस टाइप से कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि चारों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा रहेगा। तो हम लोग क्लास में किए हुए थे कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल और लास्ट में अल्कोहल। तो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल है ये। मैं फिर रिवाइज भी कराता हूँ कि सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों था कार्बोक्सिलिक एसिड से? बताओ, कोई एक रीजन बताओ इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सही है, इसमें क्या रहता था? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि इसका कंजुगेट बेस जब बनाते थे उसमें 2 इक्विवेलेंट आरएस रहता था, जबकि फिनॉल में तो नॉन इक्विवेलेंट आरएस बनता था, दैट मीन्स ये और लेस स्टेबल। और यहाँ का जो कंजुगेट बेस बनेगा ये तो रेजोनेंस में ही नहीं होगा, दैट मीन्स ये लास्ट में। इस तरीके से हम लोग चेक कर पाएंगे क्लास में किया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। यहाँ पे देखने की सबसे ज्यादा क्या रहेगा? यहाँ पे फिनॉल आ रहा है, फिनॉल, वाटर, और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। अब यहाँ पे देखना है कि फिनॉल में तो जो इसका जब H प्लस को बाहर करेंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे अगर यहाँ पे, तो ये तो जो कंजुगेट बेस है रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, बेंजीन का जो 3 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस। अब वाटर और C2H5 में देखना है यहाँ पे, तो दोनों का एसिडिटी ऑलमोस्ट इक्वल होता है यहाँ पे। बट यहाँ पर अगर चेक करोगे इस केस में, ये क्या होगा? यहाँ पे H प्लस को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनता है? OH माइनस, और यहाँ पे अगर H प्लस को बाहर करते हैं तो ये क्या बनता है? O माइनस C2H5। तो यहाँ पे O माइनस और यहाँ पर भी O माइनस, तो यहाँ पे इस दोनों O माइनस को यहाँ पे स्टेबलाइज किससे मिल रहा है? यहाँ पे है, यहाँ पे C2H5 लग रखा है और यहाँ पे सिर्फ H है। तो यहाँ पे प्लस आई, तो प्लस आई क्या करता है? इस कंजुगेट बेस को, O माइनस को, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और भी इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई से, इसको क्या करता है? डिस्प्लाइज कर पाएगा ये। और जब डिस्प्लाइज करता है तो जो कंजुगेट बेस है वो लेस स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू OH माइनस, दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस, दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल। इस तरीके से चेक कर पाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो फिनॉल तो सबसे ज्यादा एसिडिक है वाटर और इथाइल अल्कोहल, बिकॉज ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है, यहाँ पे प्लस आई लग रखा है, दैट मीन्स ये लेस एसिडिक, क्योंकि लेस ये डिस्प्लाइज करता है माइनस को। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बताओ कुछ डाउट हो तो।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहाँ पे। 10 में दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनॉल है, अल्कोहल है और फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। यहाँ पे एक पॉइंट देखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से और अल्कोहल से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही है। तो थर्ड ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम लोग बेंजोइक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो सीवेच ग्रुप है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर भी फिनॉल है, अल्कोहल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 10th में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड टू इक्विवेलेंट आरएच रहेगा। उसके बाद देखना है यहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा होता है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा उसमें? फर्स्ट, फिनॉल। अब बच गया तुम्हारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में चेक करने के लिए, तो सेकंड में H प्लस को बाहर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और फोर्थ ऑप्शन में अगर H, सॉरी यहाँ पे बेंजीन नहीं है इस केस में, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब ये पार्ट तो सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये sp कार्बन है, और sp कार्बन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या रहता है? 3.25, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.5। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है? ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और यहाँ पे अगर ये ज्यादा स्टेबल आ रहा है दैट मीन्स ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो 1 वाला जो है, ये 2 और 3 में, 2 और 4 में कंपेयर कर रहे थे, 3 1 तो आ ही गया, 2 और 4 दैट मीन्स अल्कोहल और ये ट्रिपल बॉन्डेड में, इसमें क्या रहेगा यहाँ पे? 2, और लास्ट में फिर क्या आ जाता? 4। जिनका भी डाउट है तो इस तरीके से सोचना था कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ज्यादा एसिडिक बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर फिनॉल, और अल्कोहल और अल्काइन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, उसमें कैसे कंपेयर कर रहे थे? इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर रहे थे। चलो, आवाज तो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को अभी? बताओ, कोई एक बताओ, आवाज तो प्रॉपर आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है फिर। हाँ सर। चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 16 17। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीबेसिक एसिड। अब देखना कि पॉलीबेसिक एसिड क्या होता है यहाँ पे। तो पॉलीबेसिक एसिड का मतलब उसका बेसिसिटी क्या हो? एक से ज्यादा हो, दैट मीन्स एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो उसके पास। तो 15 का फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, यही क्या है? एसिटिक एसिड। सेकेंड है इसमें बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या रहेगा इस केस में? यहाँ पे COOH। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड क्या रहता है? OH, C डबल बॉन्ड O, OH। और एक फिर ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? OMS गैप, ओम्स गैप, या O माई सन गो एंड प्ले। उसी का शॉर्टकट का जो पहला था वही क्या था? ऑक्जेलिक एसिड था वहां पे। अब यहाँ पे देखना है कि पॉलीबेसिक एसिड का मतलब क्या था? कि जिसका बेसिसिटी एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। तो यहाँ तो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है, ये मोनोबेसिक हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोबेसिक। इसमें भी एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये भी क्या होगा? मोनोबेसिक। ये पॉलीबेसिक नहीं है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे Hb और यहाँ पर भी H है, ये दोनों H बाहर जा सकता है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बट अब होता क्या है, इसमें से एक H जैसे बाहर जाता है यहाँ पे एक H प्लस के फॉर्म में,
तो जैसे एक H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है वहां पे, इस केस में जो एक H है यहाँ पे और ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या होगा, इसमें H बॉन्डिंग कर लेता है, इंट्रामोलर H बॉन्डिंग, जिसके चलते यहाँ पे है दूसरा वाला इसका H बाहर नहीं जा पाता है। एक H बाहर जाने के बाद दूसरा वाला जो H है वो इस कंजुगेट बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। आवाज अटक रहा है क्या? बताओ, कुछ लोग मैसेज कर रहे हो कि आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर, अटक रहा था, अभी ठीक है। अभी ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे तो यहाँ पे जो एक H बाहर जाने के बाद ये इंट्रामोलर को H बॉन्डिंग कर लेता है, तो दूसरा वाला जो H है ये बाहर नहीं जा पाता है, इसके चलते ये भी मोनोबेसिक ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो COH है और ये H है, ये दोनों H बाहर जा पाता है। तो क्लास में अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया भी था वहाँ पे K1 और K2 करके एक क्वेश्चन बताए थे वहाँ पे। यहाँ पे H और ये H आ रहा है, ये दोनों H रिप्लेसेबल होता है क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दोनों अगर दो दो H बाहर जा रहा है तो ये डाइबेसिक हो जाता है यहाँ पे। तो बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो मोनोबेसिक, और लास्ट वाला जो ऑक्सिलिक एसिड है वो क्या रहता है, डाइबेसिक है। तो डाइबेसिक भी बोल सकते हैं, या पॉलीबेसिक वर्ड यूज किया हुआ है तो इसको लोग पॉलीबेसिक भी बोल सकते हैं। एक से ज्यादा है तो डाइबेसिक या पॉलीबेसिक जो वर्ड यूज करो उसमें वहां पे। तो आंसर क्या जाता है इसका, 4। थर्ड क्यों नहीं आ रहा है, तो वही इंट्रामोलर को H बढ़ने का फैक्टर देखना था। बाकी 1 और 2 तो क्लियर है, इसमें एक ही H है इसके पास। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अगर यहाँ पे हम लोग, बोला जा रहा है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल बिकॉज ऑफ, सिंपल सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। फिनॉल का आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये OH, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या यहाँ पे है, अब ये O माइनस और H प्लस, इजिली H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, जबकि यहाँ पे इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इसका जब H प्लस को बाहर करता है यहाँ पे तो ये क्या बनता है, CH3 CH2O माइनस और H प्लस। तो बोला जा रहा है कि इस दोनों में से देखना कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड रहता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है पाई बॉन्ड के साथ, जबकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं रहता है। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसके लिए जो K का वैल्यू होगा, Ka, इसी को आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोला जा रहा है। आयोनाइज होने में जो वैल्यू आता है यहाँ पे K, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K, वो किसके लिए वैल्यू ज्यादा होगा, फिनॉल के लिए। क्यों ज्यादा होता है, उसका रीजन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज थ्रू डीलोकलाइजेशन। थ्रू डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है नेगेटिव चार्ज, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा होगा। तो आयोनाइज होने का मतलब क्या होना है, ब्रेक होना वहां पे। तो 16 का थर्ड ऑप्शन आ जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है या डीलोकलाइज हो रहा है ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है व्हिच वन इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। इसमें क्या दिक्कत है, व्हिच वन इज मोर एसिडिक देन फिनॉल में अब सबका नेम लिखना था। पैरा पी नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या था, पैरा नाइट्रोफिनॉल, OH और NO2, और यही क्या होता है, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि NO2 ग्रुप लग गया तो NO2 कौन से पर लगाता है, -M, और -M से अगर स्टेबलाइज होगा कंजुगेट बेस तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। दैट मीन्स आंसर तो फर्स्ट ही आ जाता है। इथेनॉल, इथेनॉल जो होता है लेस एसिडिक होता है,
क्रिसॉल क्या रहता है, तो OH के रेस्पेक्ट में CH3 ग्रुप लगा देना किसी भी पोजीशन पे, आर्थो पे है इसको आर्थो क्रिसॉल बोलेंगे। तो CH3 तो प्लस आई इफेक्ट ही लगाता है यहाँ पे, तो वो भी लेस एसिडिक होगा फिनॉल से। और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, CH2OH, ये अल्कोहल है। कोई भी अल्कोहल हो वो फिनॉल से लेस एसिडिक ही होता है, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। तो आंसर तो फर्स्ट ही आ जाता 17 का। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 23 से लगातार करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे तो मैं सारा क्वेश्चन बता देता हूँ, बट जितना भी क्वेश्चन बताना मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जब फाइनली पेपर आता है उसमें तुम लोग अगर अच्छे मार्क्स लेकर के आते हो, फिर मेरा इतना जो क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी में भी उतना एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर भी अगर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं करीब करीब, तो फिर उसका बेनिफिट मुझे वहाँ पे लगेगा, नहीं तुम लोग मेहनत कर रहे हो, मैं सारा क्वेश्चन बनाया हूँ तो एग्जाम में कम से कम सॉल्व करके आ रहा हूँ तुम लोग। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 22, और बाकी सोचना भी है कि सर ने थ्योरी जब पढ़ा दिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ऐसा क्या है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, एनालाइज भी करना है इसको। 22, अब क्वेश्चन नंबर 22 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। अब नेम दे दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मेलोनिक एसिड और एडिपिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या रहता है, COH नोमेनक्लेचर के टाइम में वो पढ़ रखे हैं। OMS ऑक्जेलिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड क्या रहेगा, CH2COH, CH2COH। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, OMS गैप, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या रहता है इसमें, CH2, CH2, COH, CH2, CH2, COH, ये चारों आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग डाइबेसिक एसिड। इसको डाइबेसिक एसिड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दैट मींस ये डाइबेसिक एसिड। अब यहाँ पे करना क्या है, पहला काम क्या है इस केस में, कंजुगेट बेस बनाना। तो यहाँ का एक H+ को बाहर कर दो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ के एक H+ को बाहर कर दोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके एक H+ को बाहर कर दोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके एक H+ को बाहर कर दोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। कंजुगेट बेस बन गया। अब देखना कि कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल किस में है। इस कंजुगेट बेस पे जो COH ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे है -I। ये भी जो COH ग्रुप है ये क्लास में क्या हुआ भी है, ये भी क्या लगाएगा, -I। ये भी जो COH ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में -I, और ये भी क्या लगाएगा, -I। एडिपिक एसिड है ये ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और ये एडिपिक एसिड। तो जो -I से कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज किस में हो रहा है, फर्स्ट में, क्योंकि ये डायरेक्टली कंजुगेट बेस से कनेक्टेड है। ये एक कार्बन के बाद आ रहा है तो ये कम स्टेबलाइज करेगा, ये 2 कार्बन के बाद आ रहा है तो ये और भी कम स्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को, और ये 4 कार्बन के बाद आ रहा है, दैट मीन्स और भी इसका इफेक्ट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है फिर तो फोर लास्ट में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाता है इसमें, 1 2 3 4। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रखता हूँ OMS, ये माइलोनिक एसिड है और ये सक्सिनिक एसिड है, उसमें कुछ सीक्वेंसिंग अलग है तो देख लोगे वहां पे। दैट मीन्स ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर मेलोनिक एसिड, फिर सक्सिनिक एसिड और फिर एडिपिक एसिड, इस तरीके से ऑर्डर आ जाता है। आगे देखते हैं इसमें 23rd। अब 23rd में भी वही क्वेश्चन है वहां पे, तो मैं बताता हूँ 23rd को भी।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें हम लोग यहाँ पे। ट्वेंटी थर्ड में OH COCH3 अलग अलग पोजिशन पे आ रहा है वहां पे। OH C डबल बॉन्ड O CH3, OH C डबल बॉन्ड O CH3, OH C डबल बॉन्ड O CH3 और एक लास्ट में Cl ग्रुप है। पूछा क्या जा रहा है इसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है यहाँ पे। अब इस केस में देखना था यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे देखना कि ये COCH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है यहाँ पे, इसके कंजुगेट बेस माइनस। पे। सही है, बताओ क्या था? माइनस एम। माइनस है, सही बिल्कुल। तो ये अंडरस्टूड है कि कंजुगेट बेस सबका बना लिया है, इस पर उसको बाहर कर चुके हैं, हर बार करने की जरूरत भी नहीं, सिंपली सोच पाएंगे हम लोग। ये माइनस सेम, यही सेम ग्रुप जब मेटा पे हो तो ये कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई, बस इतना याद हो गया तो फिर तो ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन कर सकते हो। COCH3 आर्थो या पैरा पे हो तो ये क्या लगाएगा यहाँ पर भी? माइनस एम। माइनस एम। आर्थो पे या फिर पैरा पे ये माइनस एम। और कोई भी हेलोजन हो किसी भी पोजीशन पे तो वो क्या लगाता है? माइनस आई। अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ से क्लियर होगा कि ये माइनस एम और ये माइनस एम, ये दोनों क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा कंजुगेट बेस को, क्योंकि माइनस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई। तो यहाँ से क्लियर हो गया इसमें कि जो X और Z है वो दोनों क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा Y और W से। अब Z और X में कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे ये X है, ये Y था, ये Z और ये W। तो X और Z में कंपेयर करने के लिए बताओ इसमें, यहाँ पे देखना है कि जो एक H है, H को अभी अगर हम लोग यहाँ पे कंजुगेट बेस नहीं बनाए तो ये डायरेक्टली एसिड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और एक स्टेटमेंट मैंने लिखाया हुआ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर में कि अगर डायरेक्टली एसिड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, उसके चलते एसिडिक स्ट्रेंथ स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, माइनस एम तो अपना काम करेगा। बट पैरा और आर्थो वाले में कंपेयर करने के लिए यहाँ पे सोचना है कि यहाँ का जो एक H है, जो H पहले रहा है यहाँ पे कंजुगेट बेस बनाने से पहले, वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, जिसके चलते एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ रहा है वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ज्यादा किसका रहेगा? Z का, फिर X का। और इस दोनों में कंपेयर करें यहाँ पे Y और W में, तो Y और W में अगर माइनस आई नेचर देखो, इसका माइनस आई नेचर कम होता है क्लोरीन का, माइनस आई के ऑर्डर में जाकर के देखो, ये कीटोन है या ये एल्डिहाइड है, इसका माइनस आई नेचर ज्यादा रहता है, तो Y आगे रहेगा, W लास्ट में आ जाता है। तो मेनली अगर X और Z में दिक्कत आ रहा था तो X और Z में यहाँ पे एसिड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, जिसके चलते X का कम हो जाता है और Z का ज्यादा है। बट इतना भी कम नहीं होता कि सबसे कम हो जाए, सिर्फ Z से कम रहेगा वो पैरा वाले से। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बताने लायक क्वेश्चन नहीं है क्लास में, वहां पे ऑर्डर K का ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो जो ज्यादा एसिडिक है, तो NO2 ग्रुप 24 की बात करूं, ध्यान से सुन लोगे जिसका भी डाउट है 24। तो NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा वहां पे? माइनस एम। OCH3 ग्रुप क्या लगा रहा होगा इफेक्ट? प्लस एम। प्लस एम। और थर्ड में कोई ग्रुप ही नहीं है, तो जो फर्स्ट में माइनस एम लगा रखा है तो कंजुगेट बेस को वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक, फिर थर्ड आ जाएगा, और सेकंड में तो प्लस एम से डिस्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को। तो ऑर्डर क्या आ जाता है उसमें? 1 3 2। इस तरीके से करना था 24 को। नेक्स्ट है इसमें 25। देखो 25 भी सिंपल सा क्वेश्चन, बट फिर भी मैं उसको बताता हूँ वहाँ पे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक SO3H जो है उसमें सल्फोनिक एसिड,
वो वाला ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा, बट वो कहीं भी है, नीचे रहे या ऊपर है, कहीं भी अगर उसको दिखाया गया है वो ज्यादा एसिडिक ही बन पाता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आ रहा है वहां पे, OH COH, OH COH, OH NO2, OH SO3H। अब इसमें जिनका डाउट अगर सच में सॉल्व किया होगा यहाँ पे है, उसमें ये लगा होगा कि सर ऊपर तो हर केस में क्या आ रहा है वहां पे OH ही आ रहा है, बट यहाँ पे देखना था कि नीचे क्या आ गया, सल्फोनिक एसिड आ गया, और सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, थर्ड, फिर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बाकी कुछ नहीं देखना है, OH जो भी है, तो SO3H ज्यादा एसिडिक रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पे। अब OH और NO2 और OH और NO2 ग्रुप आ रहा है इस केस में यहाँ पे, समझ रहे हो पहले इस केस में यहाँ पे, एक मिनट रुको। हाँ चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या रहा था ऑर्डर, 3 सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेकेंड और 4 में कैसे कंपेयर करोगे? -m इफेक्ट, माइनस ये माइनस I। ये -m और NO2 मेटा पे है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I। -I। तो -m ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को, दैट मीन सेकेंड, और लास्ट में 4 आ जाता है यहाँ पे। इस तरीके से करना था, 3 1 2 4। तो यहाँ पे ये देखना था कि सल्फोनिक एसिड भी नीचे है, ये ध्यान से देखना था इसमें। 26 में देखो, ये फिजिबल रिएक्शन का क्वेश्चन है, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोगों ने सारे कर रखे हैं। तो 26 में किन्हीं का डाउट है तो वो खुद से सोचना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा फिजिबल है। 26 का फर्स्ट मैं चेक करूँ तो ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। अब ये फिजिबल है या नहीं है, इसलिए पॉइंट क्या था कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा वो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहना चाहता है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड देखना है कि यहाँ पे एक एसिटिक एसिड है, और ये किस एसिड का सॉल्ट रहा होगा, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। इसी के एक H प्लस को बाहर किए होंगे तो फिर Na प्लस आया होगा। अब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जब कंजुगेट बेस बनाएंगे और यहाँ पे कंजुगेट बेस बनाएंगे H प्लस को बाहर करते हैं, तो एसिटिक एसिड के कंजुगेट बेस में CH3I क्या काम कर रहा होगा, प्लस I का, और प्लस I कंजुगेट बेस को डिस्टलाइज करता है, दैट मीन्स फॉर्मिक एसिड ही ज्यादा एसिडिक है, और जो ज्यादा एसिडिक है वो ऑलरेडी सॉल्ट के फॉर्म में है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा इसमें। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, HC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये माइनस और Na प्लस है बेसिकली वो, और वाटर। अब देखने की जो वाटर है, वाटर में और ये किस एसिड का सॉल्ट बन रहा होगा, तो अपने मन से यहाँ पे H प्लस को ऐड कर देते हैं, और जब H प्लस को ऐड कर दोगे दैट मीन्स ये एसिटिलीन का सॉल्ट आ रहा है, और जब इस एसिटिलीन का सॉल्ट है, अब एसिटिलीन और वाटर में कंपेयर करो तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है यहाँ पे, कैसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड। यहाँ पे जब H प्लस को बाहर करोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज OH माइनस, इसके H प्लस को बाहर करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज Sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और Sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है 3.25, और ऑक्सीजन का 3.5, 2.1, ऑक्सीजन का 2.5। 3.5। तो यही तो 4-5 वैल्यू है जो कि याद रखना है, सही है सब लोगों का।
वो क्या है 3.5 और ये 3.25। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। दैट मीन्स वाटर का कंजुगेट बेस ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा स्टेबल है, और ये ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स वाटर ज्यादा एसिडिक होगा। और वाटर ज्यादा एसिडिक है कि ये फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहने का मतलब क्या है, अब ये Na+ इसके पास आ जाएगा, ये H इधर आ जाता है, वाटर का H यहाँ पे, और ये Na इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NaOH, ये सॉल्ट के फॉर्म में आ गया। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कैसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इसका जो जिस सॉल्ट का ये एसिड, जिस एसिड का ये सॉल्ट है, उसको हम लोग पहले लिख लिए एसिड को, और इसमें कंपेयर कर लिए। इसमें ये पता चला कि वाटर स्ट्रॉन्ग और एसिड है, दैट मीन्स फाइनली वाटर अपने पास Na को रखेगा, सॉल्ट को रखेगा अपने पास। तो आंसर क्या आता है इसमें, सेकेंड है। बाकी 3 और 4 को सो सकते हो क्लास में क्या हुआ, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें 26 और 27 और 28। 28 भी किसी का डाउट था, तो इसमें तो 27 क्वेश्चन नहीं है, तो पहले 27 को देख लेते हैं हम लोग। और 28 क्वेश्चन है अगर, तो जिनका भी डाउट था वो मुझे एक पिक्चर लेकर के अगर भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, तो भेजो मेरे नंबर पे, क्योंकि मेरे पास 27 तक की क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, कौन सा फिजिबल है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैंने क्लास में बता रखा था कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किसके किसके साथ रिएक्ट करता है, जो कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा। जाकर के देखोगे लास्ट में, एसिडिक के लास्ट में, तो NaHCO3 किसके किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा। फिनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करता था, बट फिनॉल के रेस्पेक्ट में आर्थो और पैरा पे अगर NO2 ग्रुप आ जाए तो वहां पे रिएक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे NO2 आ गया, ये इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा वहां पे, तो वो रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल हो पाता है। फिनॉल वाला रिएक्शन क्या होगा, क्लास नोट्स में जाकर के देखते हैं, फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है NaHCO3 के साथ, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। फिनॉल के रिस्पेक्ट में मेटा पर भी अगर NO2 आ जाता है तो वो भी रिएक्ट नहीं करता है। क्लास नोट से तो अभी सामने रखो उसको भी, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे दोनों मेटा पर ही क्यों ना लगा दिए। तो मेटा वाला रिएक्ट नहीं करेगा, पैरा वाला ही रिएक्ट करता है। आर्थो वाला भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो आर्थो को भी हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ये भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ आंसर क्या आ जाता है 4, इसमें कि आर्थो और पैरा पे आ रहा है, यही रिएक्ट करेगा और यही फिजिबल होगा। फिजिबल का मतलब क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है 27 का 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 28 भी आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में किए हुए थे कि SO3H, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, तो सबको आवाज आ रहा है, सबको प्रॉपर, या सबको कट के आवाज आ रहा है? सर अब ठीक है। अब ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि SO3H है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे COH, और 1 मोल ऑफ CH3 एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, इसको क्या बोलते हैं लोग, सोडियम एसिटेट, और ये 1 ही मोल है। अभी ये सॉल्ट के फॉर्म में है, बट हम लोग ये जानते हैं कि किसका सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है,
सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसमें 3 इक्विवेलेंट RS बनता है और सल्फोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है कि ये फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, तो इसका Na इसके पास आ जाएगा। तो जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड है वो फाइनली सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ये SO3 Na बन जाता, ये COH एसिड रहता और इसका जो एक H+ निकलेगा वो H+ अब इसके पास आ जाएगा, ये एसिटिक एसिड बन जाता। तो पॉइंट एक ही है, क्वेश्चन चाहे जो भी है, स्ट्रॉन्गर एसिड फाइनली मेक्स इट सॉल्ट, तो सॉल्ट के फॉर्म में कौन सा रहेगा, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। चलो ये तो हो गया डिस्कस यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें इसका नेक्स्ट सेक्शन J बेसिक स्ट्रेंथ का। बताओ सेक्शन J में क्या डाउट है बेसिक स्ट्रेंथ वाले में। नाइन 16 और 21 ठीक है, 9, 16 और 21, 20 और 21 प्रिया के, स्नेहा के 15, 16, 23 और 24, दिशा के 5 और 7, और बताओ इसमें। तो देखता हूँ जो भी तुम लोग पूछते हो, तो कुछ 5-7 लोग ये डाउट पूछ रहे हो इसमें, मतलब उन्हीं के नेम ज्यादा आ रहे हैं, तो बाकी लोग भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि बाकी लोग पूछ लेंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा, तो अपना तुम्हारा जो डाउट है तो वो पूछ लोगे। 5, 7, 9 भी है, 16 आ गया ऑलरेडी, 2 बार आ गया इवन 16। चलो देखते हैं, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन यही आ गया, बाकी लोगों का भी वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। या और भी कोई डाउट हो तो अभी बता सकते हैं यहाँ पे। और आ रहा है एक डाउट 23rd, ऑलरेडी आ गया 23rd यहाँ पे, देख लो यहाँ पे। जो भी नहीं आ रहा है स्क्रीन पे उनको लिख सकते हो चैट में। 23rd, 24 ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है which of the following shows the correct order of decreasing basicity in aqueous media। ये तो सेम क्लास में कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि मिथाइल हो, तो मिथाइल के लिए क्या था वहां पे 2130 ऑर्डर आ रहा था। 2130 का मतलब क्या था, सेकेंडरी एमीन ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी एमीन, फिर टर्सरी और बाद में अमोनिया। ये क्लास नोट्स को जाकर के देखोगे वहां पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लास नोट्स देखना था। एक्वस मीडियम में बोला जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट वर्क करते हैं, ये सॉल्वेंट कट में जाकर के देख लोगे जिनका डाउट बेसिक स्ट्रेंथ में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है यहाँ पे, तो जैसा क्वेश्चन लोग क्लास में किए हुए हैं फिर भी देख लो। CH3 CH2 माइनस NH2 माइनस, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को अगर मान के चलें CH2 CH माइनस, CH3 C माइनस, OH माइनस और ये F माइनस। यहाँ पे सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सिर्फ लिख लेना था यहाँ पर, और सबका मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। क्लोरीन का कितना होता है 4, ऑक्सीजन का मैंने भी बताया था 3.5, sp कार्बन का 3.25, सही है, sp2 कार्बन का 2.75, नाइट्रोजन का 3, सारा कुछ इंडक्टिव पर जहाँ पे पढ़े थे हम लोग GOC1 वहीं पे ये लिख चुके हैं वैल्यू, और sp3 कार्बन का 2.5।
अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है? यहाँ पे देखना है कि बेसिसिटी पूछा जा रहा है। तो जहाँ पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर लेस स्टेबल है तो अपना लोन पे इजिली डोनेट कर पाएगा। ये लॉजिक था बेसिक स्ट्रेंथ में कि जो अपना लोन पे इजिली डोनेट करे वो ज्यादा बेसिक होगा। और इजिली डोनेट कौन करेगा? जहाँ पे कि लोन पेयर लेस स्टेबल होगा तो अपना लोन पेयर इजिली डोनेट कर देता है। तो सबसे लेस स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट। तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसको सिक्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा रहेगा? फर्स्ट। फर्स्ट के बाद फिर क्या रहेगा? थर्ड, क्योंकि ये 2.75 भी आ रहा है। उसके बाद फिर क्या रहेगा यहाँ पे? सेकेंड। सेकेंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद फिर लास्ट में सिक्स। तो देख लो ऑर्डर उसमें जो भी आ रहा है। समझते रहो। जैसे जिसका भी डाउट है ऐसे क्वेश्चन को सोचना कैसे है। हर केस में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबके लिए पता होना चाहिए। और ये sp है, sp2 और sp3 है, तो उसके लिए भी वैल्यू पता हो। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा आ रहा है, पहले भी हम 9 लिखे हुए थे। 9 को देख लेते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोला जा रहा है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। इंक्रीजिंग बेसिसिटी क्या रहेगा यहाँ पे? CH3, CH2, CH3, इसके पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं है, दैट मीन्स वो लेस बेसिक हो जाएगा। SH, CH3, CH2, OH, NH2। अब देखो कुछ भी रटना नहीं है, बस एक पॉइंट अगर याद होगा इसमें कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और यहाँ पे सल्फर। ये तो लेस बेसिक है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ही नहीं है, तो ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाएगा। ये तो लेस बेसिक बेसिक है ही नहीं बनी। अब इस तीनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर और ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो लोन पेयर ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है? ऑक्सीजन पे। और नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर लेस स्टेबल है क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन ऑक्सीजन पेयर। पर। सही है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर लोन पेयर आ रहा है तभी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? या बीच बीच में अटक जाता है? अभी तो आ रहा होगा बीच ठीक? बीच। अभी तो आ रहा है ठीक? हाँ सर। चलो ठीक है, Yes, देखते sir. हैं। ओके। अब यहाँ पे देखना था कि NH2 और OH के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा यहाँ पे। अब OH और सल्फर पे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर और सल्फर पे लोन पेयर, इस दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा लोन पेयर है? बताओ इसमें यहाँ पे। ऑक्सीजन। Oxygen. नहीं नहीं, क्यों ऑक्सीजन? क्यों ऑक्सीजन और Oxygen. सल्फर? एक मिनट सुन लो। ऑक्सीजन सल्फर। और सल्फर डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम पीरियड का एलिमेंट था, तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करके पता कर रहे थे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट है, और जब डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट हो तो लार्जर साइज एटम पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ का लोन पेयर ज्यादा स्टेबल है, और ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो ये लेस बेसिक हो जाएगा। तो CH3, CH2, OH ज्यादा बेसिक रहेगा। ये साइज वाले फैक्टर में हम लोग पढ़े हुए थे, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर में, बेसिक स्ट्रेंथ में। ये ऑर्डर आ जाता फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे इसमें 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 16 भी 2 बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इसमें बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? इसमें NH2 माइनस, RO माइनस, OH माइनस, और यहाँ पे RCOO माइनस। अब यहाँ पे देखना था कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज।
विथ लोन पेयर अंडरस्टूड है, सबके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे, ऑक्सीजन पे एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। दैट मीन्स नाइट्रोजन तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा क्योंकि लेस स्टेबल आता है यहाँ का लोन पेयर। अब यहाँ पे R है और यहाँ पे एक H है, और कोई भी R है तो अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई। और कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे, वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ वॉइस सर, ब्रेक। वॉइस ब्रेक हो रही है। ऐसा है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हो कि आवाज ठीक आ रही है, कुछ लोग कह रहे हो उसमें चलो अब ब्रेक हो रहा है थोड़ा बहुत। अगर 2-4 सेकंड के लिए भी कभी ब्रेक होता है तो ठीक है, बाकी ज्यादा दिक्कत है तो फिर बताओगे अभी। तो देखते हैं, अभी तो फिर प्रॉपर आ रहा होगा अभी। अब यहाँ पे RO माइनस और OH माइनस, यहाँ पे देखने की बेसिसिटी किसका ज्यादा है। यहाँ पे प्लस आई, R प्लस आई लगाता है और प्लस आई लगाता है, तो ये ज्यादा बेसिक बनाएगा क्योंकि इधर से जब इलेक्ट्रॉन देगा ये अपना लोन पे डोनेट कर देता है। जबकि यहाँ पे H का इंडक्टिव इफेक्ट का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स RO माइनस ज्यादा बेसिक होगा OH माइनस से। और यहाँ का तो नेगेटिव चार्ज क्या है, इसका जो लोन पे ये तो डीलोकलाइज है, ये तो ज्यादा बेसिक नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये डीलोकलाइज है। ये लास्ट में इसमें प्लस आई और इसमें कोई भी प्लस आई नहीं लग रखा है, दैट मीन्स ये ज्यादा बेसिक है। और यहाँ तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर इसलिए ज्यादा बेसिक आ रहा है। इस तरीके से कंपेयर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखना यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ बेस, कौन सा बेस नहीं हो सकता है। तो जिसके पास अगर लोन पेयर ही नहीं है तो वो बेस नहीं हो पाएगा। तो फिनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सेकेंड में नाइट्रोजन। आगे क्या बता रहा, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन अलग है तुम लोगों का। मैं क्वेश्चन एक मिनट मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ बेस। ये क्वेश्चन नहीं है तुम लोगों में। सर ये नहीं है, No, 16 क्वेश्चन 17 है। एक मिनट, तो हम लोग आगे फिर देख लेंगे 16 को, या फिर मैसेज करके रखो व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे, मैं उसको देख लूंगा। तब तक आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को भी रहने देते हैं। जिनका डाउट है वो मैसेज कर दो फोटो लेकर के, उसको भी हम लोग देख लेंगे। अभी इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, 24 है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 20, या वो जो पूरा पेज है तो 3-4 क्वेश्चन का पूरे का फोटो क्लिक करके भेज दो मुझे, 3-4 क्वेश्चन जो भी है उसमें 20 के बाद। अब देखने क्वेश्चन नंबर 20 में शायद अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, तो क्वेश्चन नंबर 20 में NH2 के बाद जो आ रहा है यहाँ पे, इसमें तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में, ये तो डिफरेंट नहीं आ रहा है। NH2 और CH3। सर ये नहीं है 20 क्वेश्चन 20। ओके चलो ठीक है, तो पूरा फोटो क्लिक करके कोई भेजो, तो कोई भेजे हो। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 जो 3-4 क्वेश्चन है, ये शायद डिफरेंट ही होगा सबका। तो तुम लोगों के पास जो मॉड्यूल है उसका फोटो क्लिक करके कोई भेजो वहां पे। चलो एक क्वेश्चन तो आ गया, तब तक हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखने की क्वेश्चन नंबर 16 जो आ रहा है यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे R4N पॉजिटिव चार्ज OH माइनस, R3N R2NH, और फिर क्या रहेगा यहाँ पे RNH2। अब ऐसे क्वेश्चन में देखना यहाँ पे है
तो ऐसे क्वेश्चन लोग करते क्या यहाँ पे है, तो सबसे बेसिक देखना है कि कौन सा यहाँ पे है। तो सबसे बेसिक की बात करते हैं यहाँ पर, और कुछ दे नहीं रखा है कि किस मीडियम में है, बट इतना दे रखा है कि आर क्या हो वहाँ पे, मिथाइल हो। और आर अगर मिथाइल है, कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग बेसिक ये एक्वस मीडियम मान के चलेंगे। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाता है यहाँ पे, अगर इसको हम लोग 3 डिग्री एमीन बोले हैं, इसको 2 डिग्री एमीन बोले हैं, और इसको 1 डिग्री एमीन अगर बोले हैं यहाँ पे, तो 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक रहता है। और मिथाइल के केस में क्या होता है, फिर जाकर के देखो मिथाइल के केस में 2 के बाद क्या आ रहा था, उसमें 1 प्राइमरी आ रहा था, और उसके बाद फिर 3 था, 2 1 3। ये मिथाइल के केस। लेकिन अब देखना कि यहाँ पे OH माइनस है, ये सब कैसा बेस आ रहा था, न्यूट्रल बेस है, कोई लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, ये न्यूट्रल बेस है। लेकिन ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, OH माइनस है यहाँ पे लोन पेयर तो है, साथ साथ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है OH माइनस के पास, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है यहाँ पे। तो OH माइनस नेगेटिवली चार्ज होने के चलते ये सबसे ज्यादा बेसिक। तो सबसे पहले क्या आ जाता है यहाँ पे 1 के बाद अगर ऑर्डर में बताऊं तो इसके बाद ये क्या आ जाता है इसमें, मतलब सीरियल वाइज अगर बताऊं तो 1 के बाद फिर क्या रहेगा इसमें, वहां पे थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन, फिर क्या रहेगा फर्स्ट, और लास्ट में फिर क्या आएगा तुम्हारा सेकेंड। इस टाइप से आ जाता है। तो देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है वहां पे, मतलब 1 का सबसे ज्यादा, तो 1 का सबसे ज्यादा तो एक ही ऑप्शन में आ रखा है वहां पे, 1 3, और ये 4 है, और ये 2। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 21, ये 20। चलो देखोगे थोड़ा सा पेशेंटली इसमें काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चन आ रहा है। चलो क्वेश्चन आ गया मेरे पास, आ रहा, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें यहाँ पे, सेलेक्ट द बेसिक स्टैंड बेसिक स्टैंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या रहा, NH, C डबल बॉन्ड O CH3। तीनों डायग्राम है, तीनों डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक तो क्लियर है यहाँ पे कि जो C डबल बॉन्ड वो आ रहा है यहाँ पे NH CH3, तो ड्रॉ करके मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है वहां पे, ये NH2। अब देखने कि इस केस में यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, इस केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा। तो सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो ये भी sp2 डीलोकलाइज, ये भी sp2 डीलोकलाइज, ये भी sp2 डीलोकलाइज, बट ये किसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है, बेंजीन रिंग के साथ। ये किसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है, C डबल बॉन्ड O के साथ। मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड O और बेंजीन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर कौन सा है, C डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, क्लास नोट्स में जाकर के देखोगे। क्योंकि जब यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो ये पाई बॉन्ड जब ओपन होता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होता है, दैट मींस ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो वो 1 2 3 में 3 क्या होगा, ज्यादा बेसिक हो पाता है यहाँ पे। अब 1 और 2 में अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो 1 2 में बात करते हैं अगर इस केस में हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को भी दे रहा है और बेंजीन को भी दे रहा है। तो H प्लस को डोनेट करने का टेंडेंसी इसका बिल्कुल कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये और भी ज्यादा लेस बेसिक हो जाएगा। तो 3 के बाद फिर क्या रहेगा इसमें,
सर आवाज नहीं आ रही। आवाज अटक रहा है। अभी तो आ रहा है इसमें। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। अभी तो प्रॉपर आ रहा है। बताओ, कोई एक बताओ। अभी तो प्रॉपर आ रहा होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो 3 2 1 में इस तरीके से कि ये भी sp2 है, बट ये बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है। ये भी sp2 था, ये C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में आ रहा है, यहाँ पे है। और ये दोनों साइड कंजुगेशन में, दैट मीन्स ये लेस बेसिक। इस तरीके से यहाँ पे सोचना था। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? बता कोई एक। ये आ रहा है अभी ठीक से? सर आ अब रहा आ है, रहा है ठीक से। ब्रेक हो रहा है। अब आ रहा है ठीक से? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को समझ गए। ये थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक क्यों? क्योंकि ये बेंजीन के साथ कंजुगेशन में और C डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड हो को याद रखना है। ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट, वो क्या होता है इस केस में यहाँ पे, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर आता है एज कम्पेयर टू बेंजीन। दैट मीन्स इस टाइप का ऑर्डर आता है, और यहाँ पे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन देता है, दैट मीन्स ये और भी लेस बेसिक। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम लोग, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 21 में चेक करना था यहाँ पे। अब 21 में देखोगे, इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इसमें ऑर्डर नहीं बताना है, सिर्फ इसमें ये कंपेयर करना है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन तो यहाँ पे सोचना है अब इस केस में कि फर्स्ट कंपाउंड में जो है 21 में, ध्यान से सुन लोगे इसमें। 21 में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या है, पायरोल है, तो वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। 21 का बीच वाला पोर्शन सिर्फ मैं ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन का, तो वहां पे जो पाई बॉन्ड है, एक मिनट देखते हैं हम लोग। आवाज और बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। चलो चेक करता हूँ यहाँ पे। बताओ, अभी तो आवाज ठीक से आ रहा है? अभी भी अटक ही रहा है आवाज।
चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। तो देखोगे थोड़ा सा पेशेंटली काम करोगे, अगर आवाज ब्रेक हो रहा है, ये नेटवर्क का इश्यू है, यहाँ पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है फिर भी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। अगर अभी तो ठीक से आ रहा है, बताओ कोई एक। चलो ठीक है, अगर आवाज अभी ठीक से आ रहा है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो बीच वाला जो 21 का फर्स्ट ऑप्शन है, वहां पे जो बीच में नाइट्रोजन है जिसको पायरोल टाइप से आता है, तो ये लोन पेयर क्या होता है, sp2 डीलोकलाइज। सेकेंड में क्या है, pyridine का नाइट्रोजन का लोन पेयर है, pyridine के जैसा है। तो हम लोग जानते हैं कि pyridine में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो कैसा होता है, लोकलाइज। और थर्ड में भी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, और फोर्थ में भी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है। तो लोकलाइज कौन सा है, सेकेंड। तो आंसर फिर क्या हो जाता है, सेकेंड। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जा रहा था, आंसर सेकेंड आ जाता है। बाकी ऑर्डर भी निकाल सकते हो, बट ऑर्डर निकालने का यहाँ पूछा नहीं गया है। ऑर्डर कंपेयर करना और खुद से कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आ जाता है इसमें, सेकेंड, क्योंकि pyridine जैसा आ रहा है, लोन पेयर वो फिक्स है वहां पे बीच वाले का। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नहीं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा आ रहा है वहां पे। तो आसान सा ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में क्या लग रखा है, मेटा पे ग्रुप लग रही है, आर्थो पे ग्रुप लग रखा है, CH3, इथाइल और नाइट्रो ग्रुप। और आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होता है, लेस बेसिक होता है एनिलीन से। और फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ एक H को दिखा रखा है। H तो अंडरस्टूड है कि हर एक कार्बन पे H है, इस H का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, उसका नेम क्या है, एनिलीन ही है। H तो हमेशा रहता ही है वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 जो है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, वो लेस बेसिक होगा एनिलीन से। दैट मीन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो जाता, फोर्थ। क्लियर है इसमें कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो एनिलीन ही है, H से कोई लेना देना नहीं, H तो अंडरस्टूड है वो आता ही है। और आर्थो सब्स्टिट्यूटेड लेस बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। चलो मैं बता देता हूं, बट ऐसे क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते थे। 24 में NH2, NH2, NO2, CH3 लगा हुआ है केस में, CH3, फिर OCH3 आ रहा है वहां पे। ये क्या होगा उसमें, सॉरी NH2 OCH3, ये क्या था NH2 OCH3, और लास्ट में है NH2 NO2। मेटा पे है, मेटा पे मैं दिखा देता हूँ NO2 को। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दूं, ये 1 2 3 4 5। बस ग्रुप का नेचर बताओगे यहाँ पे कि जो ग्रुप का नेचर आ रहा है वो क्या है। यहाँ पे ऑर्डर तो अपने आप आ जाएगा वहां पे जो भी आएगा। तो यहाँ पे तो NO2 है, किस नेचर का ग्रुप है ये NO2, बताओ यहाँ पे। इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे माइनस है। CH3 ग्रुप ये क्या यहाँ पे है, इसके एस्पेक्ट में पैरा पे आ रहा है, HC भी लगाएगा और साथ में प्लस आएगी। यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप है NH2 के रेस्पेक्ट में प्लस है, और ये NO2 NH2 के रेस्पेक्ट में मेटा पे है ओनली माइनस आई। इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे। सही है इसमें। जैसे ये ग्रुप का नेचर पता चल गया, अब क्या करोगे यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा
बेसिक कौन सा आ जाता है यहाँ पे 4, क्योंकि वो CH3 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक 4 आ जाएगा। 4 के बाद फिर क्या रहता है तुम्हारा थर्ड के बाद फर्स्ट के बाद फिफ्थ, क्योंकि ये सिर्फ -i लगा रहा है, जबकि सेकेंड में -m से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा इसका, तो ये सबसे लास्ट में लेस बेसिक हो जाएगा। ये इस तरीके से ऑर्डर कंपेयर कर पाता हम लोग यहाँ पर। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आता है उसको कर सकते हो। चलो बाकी एक्सरसाइज इसमें तो बाकी जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। आज नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ लोग एंडरेज कर रहे हो। आज हम लोग आगे फिर अभी कंटिन्यू डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 1 का जो रिमेनिंग बच गया है टॉटोमेरिज्म, वो तुम लोग पढ़ने के बाद करेंगे। और एक्सरसाइज 2 का जो GOC 1 वाला पार्ट करना था आज हम लोगों को, वो भी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। कल क्लास होगा तो कल ही करेंगे उसको हम लोग। कल के क्लास में लोग टॉटोमेरिज्म 1 ये टॉटोमेरिज्म कर लेंगे, और उसके बाद जो भी टॉटोमेरिज्म का सेक्शन था उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन पे और एक्सरसाइज 3 पे। तो टॉटोमेरिज्म बहुत ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, हम लोग एक लेक्चर में टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म करने के बाद एक लेक्चर और बचता है अपने पास, उसमें फिर हम लोग एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर पाएंगे। सॉरी, एक्सरसाइज 2 एंड 3। 1 में तो सिर्फ टॉटोमेरिज्म बच गया है, तो मेनली एक्सरसाइज 2 और 3 कल हम लोग पढ़ लेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में सिर्फ डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 2 और 3 का। तो एक्सरसाइज 3 भी आप पूरा डिस्कस कर सकते हो, मतलब सॉल्व कर सकते हो, एक्सेप्ट टॉटोमेरिज्म का सेक्शन जो है। बाकी हम लोग कल देखते हैं, और भी नेटवर्क अगर ढंग से आ पाता है कल के क्लास में हम लोग करेंगे इसको। बाकी चलो, ये मैं आज का जो ये रिकॉर्डिंग है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जिनको अगर ज्यादा नेटवर्क का इशू आ रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सर, आयुष के साथ क्वेश्चन है कि संडे के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे हो सीट में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे संडे के पेपर में भी। इवन कुछ क्वेश्चन तो मैं क्लास नोट से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट देने वाला हूँ, कम से कम जो क्लास नोट्स में कराया गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो सॉल्व करो तुम लोग वहां पे। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेक्चर नोट्स को ढंग से रिवाइज करना है, और जो पेपर कर रही है सॉल्व कर रहे हो सीट का, इसी के क्वेश्चन कुछ आएंगे, और कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, कंसेप्ट यही रहेगा, उसमें कुछ नया नहीं है। बाकी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 भी करते रहो एक्सेप्ट टॉटोमेरिज्म, बाकी अब सॉल्व कर सकते हो पूरा ही। बाकी हम लोग कल देखते हैं, नेटवर्क की आवाज क्यों ज्यादा आ रहा था पता नहीं, कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर।